तो बता दें आपको कि लोकतंत्र के इस महापर्व का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो से हर खबर पहुंचा रहे हैं। तो लगातार मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर जारी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज मतदान कर दिया है। मतदान के बाद उन्होंने देशवासियों से वोट की अपील की है। गुजरात के वोटरों में उत्साह दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में मतदान सामान्य दान नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। गुजरात में देश के वोटरों का दिल से धन्यवाद भी उन्होंने किया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि अहमदाबाद में पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गुजरात के वोटरों में उत्साह दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में मतदान सामान्य दान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। गुजरात समेत देश के वोटरों का दिल से उन्होंने धन्यवाद भी किया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, यानी कि जो देश का हर व्यक्ति है जो कि वोट डालने का अधिकारी है वो वोट जरूर डाले। और इसके साथ ही गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ख्याल भी रखें। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले उन्होंने मतदान किया और उसके बाद गुजरात की गांधीनगर से, जहां पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर मौजूद जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। तो वहीं एसपी सिंह बघेल अर्जुन से न्यूज स्टेट के संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिए। आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वोट डालकर आए हैं। सबसे पहले सर निशान दिखा दीजिए जो आपने वोट डाला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप वोट डाल के निकले, सबसे पहले क्या आपके? पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि अभी मौसम ठीक है, सुबह का वक्त है, ज्यादा अच्छा रहे कि लोग अपने घरों से निकले, मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने मन की सरकार चुननी जाती है तो उसके लिए मतदान केंद्र पर जाना पड़ता है। आप नहीं जाएंगे तो आपके मन के खिलाफ वाली सरकार चुन जाएगी। इसलिए जो है सज्जनों की निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी सक्रियता होनी चाहिए। किसी से मुकाबला समझते हैं आपका? 10-11 बजे तक इलेक्शन हो जाएगा। 11 बजे के बाद जो वोट पड़ेगा वो लीड के लिए पड़ेगा। सर, 2 चरणों में ऐसा देखा गया कि मतदान प्रतिशत कम था, इस बार भी लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के अपील करने से नहीं होता है। कैंडिडेट के प्रति जब लगाव होता है, सरकार के प्रति तो होता है, लेकिन कई जगह क्या है, यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस को पता है कि उनको जीतना नहीं है। अमेठी हार चुके हैं, बदायूं हार चुके हैं, कन्नौज हार चुके हैं, फिरोजाबाद हार चुके हैं, आजमगढ़ को उपचुनाव में हार चुके हैं, रामपुर हार चुके हैं। इसलिए उनके लोग मतदान केंद्रों पर परसेंटेज कम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 80 का आधार, इस बार 400 पार, उस पर आपको क्या लग रहा है इस बार यूपी में? मैं भी मोहर लगा रहा हूँ सीएम की बात पर कि जब प्रधानमंत्री ने 400 पार कहा है तो वो हमारे नेता हैं, फिर हम आखिरी सवाल इस बार मन से वचन से कर्म से 400 पार करने में लगे। इसलिए मैं अपना चुनाव छोड़ करके बीच में दूसरे राज्य में गुना में
ऑन डिमांड ग्वालियर में, फिरोजाबाद में इस बार आप और कितना आश्वस्त हैं और कितने वोटों से जीतेंगे? मुरैना और भिंड भी गया हूँ। इस बार 4 लाख पार होगी आगरा। आगरा। और देखिए, हम प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से बात कर रहे थे, जो कि आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। उन्होंने परिवार सहित अपना वोट डाला है और उसके बाद उनका यह कहना है कि इस बार वो लगभग 4 लाख वोटों से जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। वहीं प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी के भाई के काफिले पर पथराव। प्रचार के दौरान लोगों ने पथराव किया है। पथराव में कई लोग घायल हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रतापगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता। तो ये बड़ी जानकारी बता दें प्रतापगढ़ से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के भाई के काफिले पर पथराव किया गया है। प्रचार के दौरान लोगों ने पथराव किया है। पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी है संगम लाल गुप्ता। और बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के भाई के काफिले पर यह पथराव हुआ है। प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। हालांकि